हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, आज 16वां अध्याय में आप सभी का स्वागत है। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। हाउ आर यू एवरीबॉडी? आज 16 अध्याय। हर एक अध्याय में कुछ न कुछ सीख रहे हैं, कुछ न कुछ समझ रहे हैं, और आज के अध्याय में बहुत सारी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें सीखेंगे कि हम कैसे हैं, हमारी प्रवृत्ति कैसी है। ऐसी मान्यता है कि जब सतयुग था तो देवता और दानव अलग अलग ग्रह पे रहते थे। जब त्रेता युग आया, भगवान श्री राम का युग आया, तो देवता और असुर एक ही प्लैनेट पे रहते थे, एक ही ग्रह पे रहते थे। जब द्वापर युग आया, श्री कृष्ण का युग आया, तो देवता और दानव एक ही ग्रह पे थे, लेकिन अलग अलग मनुष्य में थे। एक ही परिवार में आ गए, मतलब अलग अलग मनुष्यों के अंदर। और जब कलयुग आया तो देव और दानव दोनों एक मनुष्य के अंदर रहने लगे। तो हमारे अंदर ही देव गुण हैं, हमारे अंदर ही असुर गुण हैं। बस हमें अपने देव गुणों से अपने असुर गुणों को धीरे धीरे काटना है एंड आगे बढ़ना है। उसी के ऊपर विस्तार से इस चैप्टर में चर्चा की गई है एंड बहुत ही मज़ेदार है। मैं तो जब पढ़ रहा था तो एनालिसिस भी हो रहा था। मेरा ये गुण देव गुण है, ये गुण असुर गुण है, इसको कैसे काटना है। बहुत बहुत थैंकफुल भी हुआ कि कई सारे असुर गुण इस ज्ञान के प्रभाव से, अच्छे टीचर्स के संपर्क में आने से कई सारे असुर गुण समाप्त हो गए या कम हो गए। ऑलराइट, सो आपको भी बड़ा इंटरेस्ट आएगा जब आप इसे सुनेंगे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 16। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने चर्चा की है देव गुणों की और असुर गुणों की। देव और असुर ये दोनों हमारे अंदर ही हैं, और इन असुर गुणों को हमें खत्म करना है। धीरे धीरे हमें देव गुणों की तरफ जाना है। वैसे तो अगर बात करें शॉर्ट में, तो सत्व गुण की तरफ हमें जाना है। रजोगुण और तमोगुण को धीरे धीरे हमें परास्त करना है। बट एक ही इंसान के अंदर अलग अलग अवस्थाओं में कभी सतोगुण आता है, कभी रजोगुण आता है, कभी तमोगुण आता है। कभी हम आलसी हो जाते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा भोगी हो जाते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा सात्विक हो जाते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं, और कभी कभी हमें पाने की इच्छा बहुत आती है, तो उसके कारण क्रोध और लोभ हमारे अंदर आ जाता है। अलग अलग समय पे अलग अलग तरह से। इसीलिए देखिए दोस्तों, जितने भी लोग आपको आसपास देख रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी को भी भगवान बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर के अंदर हर चीज़ है, किसी को भी भगवान बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान इंसान है। बस हाँ, उसके गुणों की पूजा डेफिनेटली करिए। जो अच्छे गुण हैं उनको वैल्यू दीजिए, और कभी अपने आप को डीमीन मत करिए। जो भी दूसरा कोई बहुत बड़ा अगर बना है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही बड़ा है। हो सकता है उसमें और आप में सेम गुण है, और सेम तरीके से है, और सेम मात्रा में है। बस ये है कि उस इंसान ने शायद कुछ अच्छी चीज़ें और सीख ली हो, कुछ स्किल वगैरह सीख के वो फेमस हो गया हो, और आप थोड़े फेमस कम हुए हैं। बाकी कोई खास फर्क नहीं है। हर इंसान सेम है। बस ये है कि उनके मन सेम शायद नहीं है। और अगर आपने भी अपने मन पे काम किया, तो धीरे धीरे आप भी किसी भी इंसान के लेवल पे पहुंच सकते हो। हाँ, हमें बड़े इंसानों से, अच्छे इंसानों से आदर्श जरूर लेना है। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, हर व्यक्ति को प्रगति के मार्ग पे बढ़ना है। और प्रगति के मार्ग पे बढ़ने के लिए, प्रगति का मार्ग सिर्फ वो ही नहीं है कि आपने धन संपदा कमा ली। प्रगति का मार्ग है यानी असली सुख को प्राप्त करना। बोलते हैं दो तरह के सुख है, एक असली सुख और दूसरा है भौतिक सुख। भौतिक सुख मतलब कुछ मिल जाने की खुशी। आपने एप्पल का लैपटॉप ले लिया, आप बड़े खुश हो गए। ओके, बहुत ज़बरदस्त खुश हो गए। आपने एप्पल का फ़ोन ले लिया, बहुत खुश हो गए। आपने नया घर खरीद लिया, बहुत खुश हो गए। आपने नई कार खरीद लिया, बहुत खुश हो गए। लेकिन ये सारे सुख कहते हैं क्षणिक हैं, थोड़े से दिनों में चले जाएंगे। असली सुख की परिभाषा है कि वो समय के साथ बढ़ता ही जाता है, लगातार बढ़ता जाता है। असली सुख जो है वो हमेशा भजन में मिलेगा। असली सुख हमेशा भक्ति से मिलेगा। असली सुख हमेशा ज्ञान से मिलेगा। असली सुख हमेशा बहुत ही यू नो अच्छे कर्म करने से मिलेगा। वन पांडवों को वनवास था। पांडव वन में रह रहे थे, और जब वन में रह रहे थे तो एक दिन भीम और द्रौपदी को, उनके ऊपर बहुत क्रोध आया। किनको? भीम और द्रौपदी को युधिष्ठिर महाराज के ऊपर बहुत क्रोध आया।
बोले क्यों आया क्रोध? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक दिन बड़े शांत मुद्रा में बैठे हुए, बोले क्या जीवन है, ना राज्य संभालने की चिंता, ना ज्यादा कुछ किसी और चीज की चिंता, बस दिन भर भजन करते रहो, दिन भर धर्म का काम करते रहो, न किसी को झूठ बोलना है, न किसी से कुछ और किसी को दंड देने का प्रावधान करना है, बस मस्त जीवन, ये प्रकृति भगवान की गोद में बैठे हैं, आराम से ऑक्सीजन ले रहे हैं, फ्रेश वायु ले रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, सो रहे हैं आराम से, सुबह उठने की चिंता नहीं, लोड नहीं किसी तरह का, क्या सुख है। द्रौपदी और भीम गए, ये भी कोई लाइफ है? हम महलों में रहते थे आराम से, 10-15 नौकर चाकर थे, अभी तो खाना भी खुद बनाना पड़ता है, पानी भी खुद लाना पड़ता है, ये कोई है क्या? तो बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज समझ चुके थे कि असली सुख क्या है, भीम और द्रौपदी नहीं समझे। और ये बार बार वर्णन हम सभी का देख लीजिए, कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं, यार क्या जिंदगी है, इतना छोटा घर है, और कोई कोई आदमी संतोषी होगा, कहेगा यार ठीक है छोटा है लेकिन अच्छा है, घर तो है, थैंक यू सो मच गॉड। थैंक यू बोलने का मतलब नहीं है कि आगे के लिए पुरुषार्थ नहीं करो, आपको और बड़े के लिए पुरुषार्थ करना करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस मोमेंट में शांत मन से कीजिए। थैंक यू बोलते ही मन शांत हो गया, भगवान थैंक यू सो मच, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, शांत हो गए एंड आगे बढ़े। बोले भौतिक सुख और असली सुख में बहुत ज्यादा अंतर है। तो कहा गया है कि असुर प्रवृत्ति और देव प्रवृत्ति ये दोनों हमारे अंदर है, और जो हमें सुखी बनाती हैं वो देव प्रवृत्तियां हैं, और जो लंबे टाइम तक सुखी बनाती हैं वो देव प्रवृत्तियां हैं। मान लेते हैं आप एक उदाहरण लेते हैं, एक फैक्ट्री आप चला रहे हो, और फैक्ट्री में एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया, आपको कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि आप हमारे लिए मान लो 1000 कंबल बना दो, ठीक है, और कस्टमर बहुत नेगोशिएट किया आपसे, और फाइनली एक रेट डिसाइड हुई, मान लेते हैं 110 रुपये पर कंबल। अब आपको उसकी लागत पड़ रही है 100 रुपये पर कंबल, ओके। आपने कहा यार एक काम करते हैं यार, 10 रुपये के प्रॉफिट में तो मज़ा नहीं आएगा, 10 रुपये के प्रॉफिट में तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुआ तो पूरा लॉस हो जाएगा, बहुत मेहनत लगती है। अब आप कस्टमर का इतना बड़ा ऑर्डर आया है तो उसको छोड़ भी नहीं सकते, तो आप कहते हो कि ठीक है एक काम करता हूँ, मैं कर दूंगा इसको। पीछे आप अपनी टीम से तिकड़म लगाते हो, टीम कहती है सर एक काम करेंगे, ऐसा का ऐसा कंबल ना, थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करके, कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा, 90 रुपये में बन जाएगा, अपना मुनाफा 20 रुपये हो जाएगा। और आप कहते हो यार चल कर देते हैं, और वास्तव में आप कंबल बनाते हो, 90 रुपये में बन जाता है, कस्टमर को दिखाते हो, कस्टमर भी खुशी ले जाता है, पेमेंट आ जाता है, पूरा सब कुछ अच्छा हो जाता है, और आप प्रसन्न। और अब आपने क्या करना शुरू कर दिया, अब आपकी ये प्रैक्टिस होने लग जाती है, अरे ठीक है ना 90 रुपये का, फिर धीरे धीरे आपका लोभ बढ़ता है, और धीरे धीरे आपका लोभ बढ़ के आप 80 रुपये में करना चाहते हो वही काम, और फिर चाइनीज माल लगाने लग जाते हो, सुंदर दिखाने लग जाते हो, सुंदर दिखा के उसका लुक एंड फील बढ़ा के आप उसको और बेटर बना देते हो, और उसकी प्राइस 125 रुपये कर देते हो, और माल 70 रुपये का ही लगाने लग जाते हो। बोलते हैं अर्जुन ये आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी। और अगर आप शांति से 100 रुपये का माल लगा रहे हो, 10 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो, आपको पता है जीवन में कभी कोई लोड नहीं है, कोई अपने ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, आप टाइम पे टैक्स भर रहे हो, टाइम पे गवर्नमेंट, आप शांति से जाके आप सो रहे हो, आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। हो सकता है आपके पास प्रॉफिट कम है, हो सकता है उसके कारण आपका घर देर से आए, कार देर से आए, बच्चों की हायर एजुकेशन विदेशों में ना हो पाए, आप बहुत एक्सपेंसिव कपड़े ना ले पाएँ आपकी वाइफ के लिए या मदर के लिए, आप बहुत सारी ज्वेलरी ना ले पाएँ, आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा ना हो, लेकिन जीवन भर एक सुकून ज़रूर रहेगा। ये जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है ये हमेशा कहेगा अरे देखो मैंने तो कितना पैसा कमा लिया, अहंकार इसका बढ़ेगा, इसका लोभ बढ़ेगा, और कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये लोभ और अहंकार में गलती करेगा, चांसेस है कि ये लोभ और अहंकार में भयंकर गलती करेगा। हम सारी गलतियां जो करते हैं वो कहीं ना कहीं काम, क्रोध और लोभ, बोला जाता है नरक के 3 ही द्वार हैं, काम, क्रोध एंड लोभ। बोले काम यानी बहुत सारी इच्छाएं होना, डिजायर्स होना,
ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और हम सबकी है, मेरी भी है, आपकी भी है, हम सबको बस इन्हीं को थोड़ा कंट्रोल करना है। डिजायर्स होना, बहुत सारी डिजायर्स, और डिजायर पूरी नहीं हुई, डिजायर पूरी हो गई तो क्या हुआ, अरे प्रॉफिट अच्छा मिल गया तो क्या हुआ, अहंकार आ गया, अरे मेरे पास देखो कितना है, मैं इतना इतना, हर चीज में। और लोग भी आपके अहंकार की पुष्टि करेंगे, अरे आप तो बहुत बड़े बन गए, अरे आप तो बहुत जबरदस्त हो गए, अरे आइए आइए आपके लिए स्पेशल जगह, स्पेशल सोफा। हर कोई आपके अहंकार में वृद्धि करना चाहेगा। ओके, जैसे जैसे आपकी कामनाएं बढ़ेगी वैसे वैसे आपका अहंकार, और कामनाएं पूरी होती जाएंगी तो अहंकार बढ़ता जाएगा। कामनाएं पूरी नहीं हुई तो पहले फ्रस्ट्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन फिर क्रोध में बदलेगा, फिर चिंता में बदलेगा, फिर अपने आप को जलाएगा। देखिए, पांडव 12 वर्ष वनवास में गए, एंड 12 के 12 साल एक इंसान नहीं सो पाया। कौन? धृतराष्ट्र। क्यों नहीं सो पाया? वो तो महल में था, वनवास में पांडव थे, पांडव नहीं सो पाने चाहिए थे, बट उनके अंदर कामनाएं ज्यादा थी ही नहीं, वो तो संतुष्ट थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कह के भेजा, भगवान श्री कृष्ण को कह के भेजा कि भगवान आप जाइए ये दुर्योधन को बोलिए हमें तो 5 गांव दे दे, हमें नहीं चाहिए राज्य वाज्य, वी आर ओके, इट्स ओके यार, घर वालों से क्या लड़ेंगे हम। आदमी सबसे ज्यादा घर वालों के सामने हारता है, हर सबसे ज्यादा घर वालों के सामने झुकता है। पूरी दुनिया से आप लड़ सकते हो, घर वालों से क्या लड़ोगे, किससे लड़ोगे, क्यों लड़ोगे? लेकिन आज कलयुग में तो वो भी चल रहा है। खैर, धृतराष्ट्र सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया? उसको चिंता थी। भीम ने प्रतिज्ञा ली है। भीम कौन था? क्षत्रिय था भाई, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा थी। और उस समय के क्षत्रिय आज की तरह नहीं है। उस समय के क्षत्रिय तो प्राण जाए पर वचन ना जाए। भैया तेरी इसी जांघ को तोड़ूंगा। तूने द्रौपदी के लिए अपशब्द कहे ना, तूने उस समय तो मैं वचन से बंधा था, लेकिन तेरी इसी जांघ को तोड़ के तुझे मारूंगा। धृतराष्ट्र सो नहीं पाता था, क्योंकि धृतराष्ट्र की कामना क्या थी? राज्य करता रहे, पांडवों को राज्य ना दे, मेरा बेटा ही राजा बने। ओहो, पुत्र मोह, काम क्रोध लोभ। ओके, ये लोभ मोह को जगाता है। क्रोध, क्रोध बोलते हैं ये असुरों की प्रवृत्तियां हैं। पहले हम असुरों की क्वालिटीज बताते हैं और उसके बाद देवताओं की क्वालिटीज इसी अध्याय में, पहले अध्याय में पहले देवताओं की क्वालिटीज बताई गई है, फिर असुरों की क्वालिटीज बताई गई है। बोले असुर कौन है? असुर प्रवृत्ति की सबसे बड़ी निशानी बड़ों की और विद्वानों की बात नहीं सुनना, बात नहीं मानना, अपने आप को समझना, सब कुछ अहंकार से पूरी तरह से अंधा हो जाना। बोलते हैं असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा ना, वो बड़ों की हर बात पे, कई लोग हमारे चैट विंडो पे आते हैं और बिना हमें जाने पहचाने कुछ ना कुछ अपशब्द लिखेंगे, क्योंकि अब पब्लिक फिगर हो जाते हैं तो लोग लिखने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस भी आदमी में ये है ना कि बड़े की बात नहीं सुनना और बड़े की बात नहीं करना, मानना, ये सबसे बड़ी निशानी है असुरों की। असुर व्यक्ति जो होगा वो कहेगा बड़े बड़े क्या समझते हैं आज की डेट में, वो बड़ों का अपमान कर देगा, वो बड़ों की बात नहीं सुनेगा, वो बड़ों की बातों को नजरअंदाज कर देगा, वो बड़ों की वैल्यू नहीं करेगा, सिर्फ उसी बड़े की वैल्यू करेगा जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा। जैसे दुर्योधन शकुनी की वैल्यू करता था, शकुनी की बात मानता था, क्योंकि उसको लगता था शकुनी मुझे राज्य दिलाने में हेल्प करेगा। तो असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति बड़ों की बात नहीं मानता। औरंगजेब ने अपने पिताजी को ही कैद कर दिया, ओके, बड़ों की बात नहीं मान रहा। इनका प्रवृत्ति वही है, असुरों की प्रवृत्ति है बड़ों को बिल्कुल। अपने माता पिता को जो आदमी वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहा है, अपने माता पिता से जो आदमी कह रहा है कि भैया गेट लॉस्ट, तुम्हारे लिए जगह नहीं है शादी के बाद मेरे घर में, असुर है वो। जो अपने माता पिता का सेवक नहीं है वो असुर है। जो इंसान अपने बड़े दादा दादी की सेवा नहीं करता वो असुर है। जो बहू घर में आती है और कहती है कि नहीं यार ये बूढ़े हो गए, तुम मेरे सास ससुर, इनको यहां से हटाओ, इनकी सेवा मैं नहीं कर सकती, वो असुर है। जो बड़ों के चरण नहीं पकार सकता वो असुर है। जो बड़ों की बड़े मतलब सबसे पहले एक तो उम्र में बड़ा हो, यही सम्मान का सबसे बड़ा कारण होना चाहिए। और उम्र में बड़ा नहीं है तो भी ज्ञान में जो बड़ा है उसका भी सम्मान होना चाहिए। बड़े जो हैं उनका सम्मान होना चाहिए। असुर बड़ों का सम्मान नहीं करते। विदुर देव जी का सम्मान नहीं किया, किसने? दुर्योधन ने। उनको धिक्कार के निकाल दिया, निकलो यहां से, निकलो यहां से।
और वो ही जब युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने और बहुत सालों के बाद विदुर जी वहाँ आए, तो युधिष्ठिर ने उन्हें गले लगाया, उनके चरण पखारे, बोले कहाँ चले गए थे आप, बड़ा दुखी हूं कि आप नहीं थे। सो बड़ों का सम्मान करना ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी बताई है देवताओं की, और असुरों की ये सबसे बड़ी बैड क्वालिटी बताई है। दूसरा, अपने आप को स्वतंत्र मानना, मैं ही हूं, कोई भगवान नहीं है, कोई ये नहीं है, सृष्टि के कोई नियम नहीं है, खाओ पियो मौज करो, मैंने जो बोला वही रूल है, मेरा वे हाईवे। माई वे हाईवे चलता है कहां, जहां जहां आपको सच में दुनिया के लिए कुछ करना है। ओके, दुनिया के लिए अगर आप अच्छा करने जा रहे हो तो माई वे इज हाईवे, राइट, क्योंकि और सबकी राय लेता है। ऐसा इंसान जो दुनिया का भला करना चाहता है वो कभी भी ये नहीं कहता मैं ही सही हूं, वो हमेशा हर चीज को जांचता है, परखता है, लॉन्ग टर्म का एक विजन बनाता है, विद्वानों को साथ लेता है। और ये असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति कहता है मैं ही हूं जो हूं। बोलते हैं इसके अंदर घमंड बहुत ज्यादा होगा, फॉल्स ईगो, घमंड, मैं ही हूं, अरे कुछ है नहीं तेरे पास। आज देखिए घर घर में क्या हो रहा है, कुछ है नहीं फिर भी घमंड है। आज किसी भी आदमी को कह तो दो कि आप सीखो, मैं क्यों सीखूं, मुझे तो सब आता है। अरे भाई किस चीज का घमंड है ये? मतलब आदमी बैठा रहेगा, कुछ नहीं है जेब में, 2 रुपए का टैलेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, और क्रिटिसाइज करेगा मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, खेल वालों को, किसी को भी क्रिटिसाइज करने बैठेगा। भाई एनालाइज तो करो, उस वो आदमी क्या कर रहा है। तुमसे तुम्हारा घर नहीं चल रहा, तुमसे तुम्हारी जेब नहीं चल रही, तुम्हारा जीवन नहीं चल रहा, तुम्हारी बॉडी नहीं चल रही, तुम्हारी जुबान ठीक से नहीं चल रही, तुम्हारा माइंड ठीक से नहीं चल रहा, और तुम किसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हो। क्योंकि ये जो इंसान है ये फॉल्स ईगो में जीता है, मैं हूं। इसको कोई हल्का सा कुछ बोल दे लड़ लेगा, थप्पड़ मार देगा, उसने मुझे गाली दी, तो तू है गाली देने लायक? तूने किया क्या अपने जीवन में? फॉल्स ईगो। और यही कोई देव पुरुष को आप गाली भी दे दोगे, वो विनम्रता से कहेगा माफ़ी चाहूँगा अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको हर्ट हुआ है इस समय, आप इस समय शांत हो जाएं, फिर बात करेंगे। वो आर्ग्यूमेंट में पड़ेगा ही नहीं, वो कहीं ना कहीं हम्बलता से किसी न किसी तरह से कड़वा घूंट पी के भी रह जाएगा और वहाँ से चला जाएगा। लेकिन ये जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, एरोगेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। पहला तो फॉल्स ईगो, दूसरा एरोगेंट, कुछ भी बोल देंगे, कहीं पे भी बोल देंगे, किसी को भी बोल देंगे। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हार्श वाणी का प्रयोग असुर प्रवृत्ति के लोग करते हैं। अभिमान, फालतू का अभिमान, हमने किया है, फालतू की कीर्ति लेना, मैंने किया है, कोई दूसरा भी कर रहा है तो हमने किया है। मैं कई लोगों से मिलता हूं, अरे वो तो अपने मिलने वाले हैं, उनको उनको पता है उनकी इतनी बड़ी स्टार्टअप में हमारा हाथ रहा है। अरे वो जो चुनाव जीते हमने किया प्रचार। अरे भाई तेरे में क्या, तू खुद क्यों नहीं किया? फालतू का क्राइड है, अरे वो तो सर, अरे उनको तो हमने ही बनाया है। बाद में उनसे पता लगे अरे अच्छा वो हाँ थोड़ा सा कार्यकर्ता था हमारे। फालतू का अभिमान, हमने बना दिया, हमने कर दिया, हमने ऐसा, हमने वैसा, मैंने तो ऐसा कर दिया था जब मैं वैसा था। आपको हर घर में, मतलब हर गली मोहल्ले में ऐसे 2-4 व्यक्ति मिल जाएंगे आपको। झूठा अभिमान, ओके। क्रोध, कभी भी गुस्सा कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे गुस्सा कर सकते हैं। वाणी कठोर होना, एंड अज्ञानता, बिल्कुल अज्ञानता, बड़ों को नहीं समझना, स्त्री का सम्मान नहीं करना, किसी बच्चे का सम्मान नहीं करना, कई बार तो विद्या का सम्मान नहीं करना, नॉलेज का सम्मान नहीं करना, ग्रंथों का सम्मान नहीं करना, भगवान का सम्मान नहीं करना, ये बहुत बड़े लक्षण हैं जो असुर प्रवृत्ति के हैं। ऑलराइट, तो अर्जुन कहता है भगवान इस हिसाब से तो नहीं, मैं भी तो थोड़ा असुर प्रवृत्ति का लग रहा हूँ, मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं लोगों को मारूंगा, ओके। और मेरे को भी युद्ध करते समय ये फीलिंग रहेगा कि मैं हूँ, सब कुछ है, मैं कर दूंगा, अभी सर्वनाश कर दूंगा, मेरे अंदर भी क्रोध आएगा, तो मैं भी असुर प्रवृत्ति का हुआ। भगवान कहते हैं कि आप असुर प्रवृत्ति के नहीं हैं अगर आप सत्य की तरफ, धर्म की तरफ खड़े हैं। तो आगे और बताया है कि असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति और कौन है। असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति वो भी है जिसे शुद्धता का ज्ञान नहीं है, जो कई बार समय पे नहाता भी नहीं है, कई बार 2-2 4-4 दिन नहीं नहाता है, या घर परिवार जिसका शुद्ध नहीं है, जिसके विचार शुद्ध नहीं है,
मन बाहरी शुद्धता भी नहीं है और आंतरिक शुद्धता भी नहीं है। और आंतरिक शुद्धता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कि हर जगह छल कपट है, इसको ये ना बताऊं, इसको ये बताऊं, इसको ये कर दूं, इससे ये फ़ायदा ले लूं, जिसके मन में दिन रात ऐसे ही विचार चल रहे हैं, जो फ़ायदे नुकसान के लिए ही लोगों से रिश्ता रखता है, वो असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अच्छे व्यवहार का एक्सपेक्टेशन इनसे नहीं किया जा सकता। असुर प्रवृत्ति के लोगों से अच्छे व्यवहार का एक्सपेक्टेशन, ये काम है तो बहुत स्वीट है, नहीं तो आपको शक्ल भी नहीं दिखाएंगे, नहीं तो आपके पीठ पीछे आपको खंजर भोंकेंगे, आपके चेहरे पे बहुत स्वीट दिख सकते हैं। आज तो मुझे लगता है हर 2 कदम पे कोई ना कोई असुर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति यानी महिलाओं का सम्मान नहीं करने वाला। बोलते हैं रावण ने सीता माता का सम्मान नहीं किया, उसको पतन के रास्ते पे जाना पड़ा। दुर्योधन ने द्रौपदी का सम्मान नहीं किया। मतलब किस लेवल का गिरे गए थे लोग, सोचिए। द्रौपदी को घसीट के लाओ, बाल पकड़ के घसीट के लाओ, उस समय में, जिस समय में कोई स्त्री कभी राज्यसभा में जाती नहीं थी, और उसके बाद भी ठहाके लगाना, उसके बाद भी उस चित्र में आनंद लेना, ये बहुत ही नारकीय है। और आज की डेट में तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, क्या स्त्री भी असुर प्रवृत्ति की होगी? यस, अगर ये सारे गुण हैं तो। इनफैक्ट कई स्त्रियों की दुश्मन है, जेलसी से भरी पड़ी है। वो मेरे से ज़्यादा सुंदर कैसे है, वो उसके पास मेरे से ज़्यादा गहने कैसे हैं, उसको ज़्यादा लोग क्यों देख रहे हैं, उसको। तो ये भी एक असुर प्रवृत्ति ही है, क्योंकि कंपैरिजन आ गया पूरा का पूरा। जहाँ कंपैरिजन है वहाँ पे भी सम्मान की कमी है। राइट? सो स्त्रियों का सम्मान ना करना, बड़ों का सम्मान नहीं करना, डेमनिक फिलॉसफी। कौन सी फिलॉसफी? सारी की सारी राक्षसी फिलॉसफी। राक्षसी फिलॉसफी कभी भी देव को नहीं मानती, भगवान को नहीं मानती। वो कहती है यार इंसान ही है सब कुछ। राक्षसी फिलॉसफी क्या है? भैया भगवान ने नहीं बनाया सृष्टि को, बिग बैंग कुछ हुआ, फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ, या फिर पहले हम बंदर थे, धीरे धीरे बंदरों से इंसान बने, डार्विन की थ्योरी आ गई। बोले ये सारी थ्योरीज ठीक है, ये सारी एवोल्यूशन की थ्योरीज होंगी, अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं को मान लेना, इन्हीं पे सिर्फ रह जाना। मतलब डार्विन कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। कैसे हुआ होगा ये, क्या हुआ होगा? और एक तरफ हम पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले मनु हुए, सूर्य के पुत्र, फिर उसके बाद इक्ष्वाकु हुए, और उसके बाद बहुत सारे पीढ़ियाँ चलती रही, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए। तो अब समझ में नहीं आता कि ये फिलॉसफी माने या ये फिलॉसफी माने। कहीं ये ऐसा प्रयास तो नहीं कि हमारी संस्कृति को दूषित किया जाए? क्योंकि अंग्रेजों ने तो यही देखा कि यार अगर भारत को तोड़ना है तो इसकी शिक्षा प्रणाली को तोड़ो। और जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, वहां धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और धर्म की शिक्षा में आदर्श महापुरुषों का एग्जाम्पल दिया जाता था। भगवान श्री राम ने कभी नहीं कहा कि हिंदू कोई धर्म है या मुस्लिम कोई धर्म नहीं है या कोई सिख धर्म नहीं है। भगवान श्री राम ने, उस समय था ही नहीं ये सब, उस समय तो इंसान था, बस एक ही धर्म था, इंसानियत का। इसीलिए रामायण की अगर बात करो तो बिल्ली माता को भी उन्होंने साथ लिया, उनके चरण पखारे, उनको गले से लगाया, उनके झूठे बैर खाए। निषाद राज केवट को भी उन्होंने गले से लगाया, मुद्रिका दी, हर आदमी को साथ लिया। इसीलिए रामायण जैसा ग्रंथ बहुत ही पावरफुल है कि भगवान होने की क्वालिटीज है, सभी को साथ लेके चलना। बंदरों को भी साथ लिया, तो भालुओं को भी साथ लिया, धीरे धीरे गिलहरी को भी साथ लिया, जो भी मिला उनको सबको साथ लेके चले। जटायु को भी साथ लिया, सभी को साथ लेके भगवान चले। हर तरह के व्यक्ति उनके साथ थे। आज जो जात पात में भेदभाव करता है वो कहीं ना कहीं असुर क्वालिटी का है। तो डेमनिक फिलॉसफी कहती है हम ही हैं, ये राक्षसी फिलॉसफी कहती है हम ही हैं।
हद से ज्यादा द्वेष और अहंकार, हद से ज्यादा द्वेष, जलन, घृणा, ईर्ष्या। ईर्ष्या से तो मरे पड़े हैं हम लोग। कंपैरिजन, छोटी सी चीज में हमें कंपैरिजन, किसी के पास ज्यादा दिखता है, हम उसको अप्रिशिएट तो कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाती है, हमारे पास ये नहीं है यार। और फिर हो सकता है वो इंसान दूर का कोई इंसान हो, महेंद्र सिंह धोनी के पास मर्सिडीज की कोई बड़ी गाड़ी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमारे पड़ोसी के पास आ जाए ना, हमें उसकी गाड़ी से बड़ी ईर्ष्या होती है। कोई हमारा कजन ब्रदर बहुत आगे निकल जाए और उसकी वाहवाही हो जाती है, तो एक तरफ तो हम उसकी तारीफ कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जल भुन के राख हो जाते हैं अंदर से। ओके, सो कहते हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग बहुत ज्यादा इंद्रिय सुख, यानी कि अपनी भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित होते हैं। उन लोगों को पार्टीज ज़्यादा चाहिए, उन लोगों को अच्छे से अच्छे पकवान चाहिए, वो लोग संयम का पालन नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा प्रमादी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, काम क्रोध लोभ का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, देर से उठने वाले होते हैं, आलसी होते हैं, लोगों को चोट पहुंचाने वाले होते हैं, कभी अपनी वाणी से तो कभी अपने कर्मों से, बड़ों का सम्मान नहीं करते, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। एंड ऐसे लोग इस जन्म में अपना जन्म बर्बाद कर लेते हैं और समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। और ऐसे लोग अगले जन्म में भी और आने वाले कई सारे जन्मों तक भयंकर प्रॉब्लम्स में रहते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, हम में से कई लोग पॉलिश्ड पढ़े लिखे तो हो गए हैं, हम अच्छी स्कूलों में पढ़ लिए हैं, बट संस्कारों का क्या हो रहा है? संस्कारों का क्या रहा है? आज के बच्चे 80% बच्चे जो कॉलेज में जा रहे हैं, 70-80% नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू, पार्टी, सेक्स, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। यंग किड्स 15 साल से लेके 22 साल की उम्र के, 25 साल की उम्र के, पढ़ाई लिखाई से पॉलिशिंग तो हो रही है, अच्छे कपड़े, अच्छी फैशन, अच्छा डिजाइन, अच्छा सब कुछ, बट पूरी की पूरी नीचे की तरफ गति, राक्षसी प्रवृत्ति। तो कहते हैं कि कलयुग में राक्षसों ने अलग नीति अपनाई है। उन्होंने बहुत ही अलग नीति अपनाई है कि इंसान से वैसे मत लड़ो जैसे हम आज तक लड़ते आए थे। भाई महाभारत का युद्ध था, उसमें तो कितने रूल्स थे भाई। सूर्य अस्त हो गया उसके बाद नहीं लड़ना है, सूर्य अस्त हो गया उसके बाद एक दूसरे से मिलने भी जाना है कि भाई हाल चाल पूछने, कि भाई भीष्म पितामह घायल हो गए तो कृष्ण और अर्जुन और सभी लोग जा रहे हैं उनका हाल चाल पूछने। भाई दूसरी दुश्मन सेना के अंदर भी जाना है। लेकिन आज कोई रूल नहीं है, आज का रूल एक ही है कि भैया इन्हीं के बीच में रहो, धीरे धीरे इनको करप्ट करो, धीरे धीरे, और बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक, बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत। देखिए सीधा सा है, वेस्ट जो है उसने कहा धीरे धीरे इनको हमारे जैसा बनाओ, क्योंकि हमारे जैसा बनेंगे तो फिर हमारी बात करेंगे, हमारे प्रोडक्ट लेंगे, हमारी संस्कृति बढ़ेगी। बस वही है, आज हर कोई अपनी संस्कृति को बढ़ाना चाह रहा है ना, और अमेरिका इसमें सक्सेसफुल हो गया। अमेरिकन संस्कृति धीरे धीरे काफी हद तक आ चुकी है, अब प्रयत्न युद्ध रूप में होंगे। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैं भी तो क्रोधी हुआ। बोले कि नहीं अर्जुन, तू क्रोधी नहीं है, तू दानव नहीं है, उसके पीछे रीजन है। उसके बाद बताए गए 26 गुण जो देवताओं के हैं, हम इस क्रम में उसको ले रहे हैं। तो हालांकि 26 गुण बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बट मैं पढ़ के बता देता हूँ, है ना। 26 के 26 गुण। पहला गुण है, अगर आप देवता हो तो 26 गुणों में सबसे पहला गुण है निर्भय हो आप। आपको डर नहीं है, आप सत्य पे चल रहे हो, आपको डर नहीं है, आपको ना मरने का डर है, ना रुकने का डर है, ना फेल होने का डर है, ना अपयश का डर है। आप सही के साथ खड़े हो और बहुत ही अच्छी तरह से आप आगे बढ़ रहे हो। आप रिस्क ले रहे हो अपने जीवन में, आपको ज़रूरत है तो आप जो करना चाहते हो, आपको पता है ग्रोथ के लिए क्या करना है तो आप करोगे वो। और आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी है आप उसमें भी डर नहीं रहे हो, निर्भय हो। यू नो, विपश्यना में हम जाते हैं तो वो कहते हैं निर्भय और निर्वैर बने तू। ऐसा मन हो जाए हमारा, निर्भय हो जाए, निडर हो जाए,
और निर्वैर हो जाए, किसी से कोई बैर ना हो, दुश्मनी ना हो। बोलते हैं दूसरा, आत्मशुद्धि। लगातार प्रयत्न करते रहो आत्मशुद्धि की तरफ, तो तुम देव गुणों से सज्जित हो। आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि के लिए मनन, चिंतन, मेडिटेशन, रीडिंग, ओके, अच्छे लोगों की संगत, शास्त्रों का अध्ययन, ये सभी चीज़ें आत्मशुद्धि के लिए बताई गई है। आध्यात्मिक ज्ञान का पालन करना, अध्यात्म की तरफ अग्रसर होना, ये समझना कि कोई तो बड़ी शक्ति है, भगवान रूपी शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, बस उसे खोजने का प्रयत्न करना, उसके धर्म का आचरण करना, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी को सताने की कोशिश ना करना, क्योंकि ये समझना कि यार कर्मों का बंधन है, कर्मों का फल है जो कि मिलेगा। तुमने कुछ भी बीज बोया तो वो उगेगा, इसीलिए सही बीज बोना, दान देना, दक्षिणा देना, ओके, दान करना ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारे जगह पे दान का महत्व बहुत बताया। मैं तो बड़ा हैरान था, एक बार मेरी लाइफ में ऐसा समय आया कि जब मैं कुछ नहीं बचा था मेरे पास, और मैं अपने टीचर गोविंद अंकल के पास गया और वो कहते हैं तेरे पास पैसा नहीं आ रहा ना। मैंने कहा सर मैं पैसा ही नहीं आ पा रहा है, मैं क्या करूं, कुछ नहीं, घर ही नहीं चल पा रहा, ईएमआई बाउंस हो रही है। बोले तू दान नहीं देता है ना। मैंने कहा दान नहीं देता मतलब मैं दूं कैसे, मेरे पास है ही नहीं, बच ही नहीं रहा कुछ। बोले लाख रुपए आता है। मैंने कहा जो भी आता है वो ईएमआई में चला जाता है, 1.25 लाख 1.5 लाख की मेरी ईएमआई थी, पता नहीं क्या क्या था। बोले जो भी आता है वो चला जाता। बोले लाख रुपए आया है ना तो 99,000 ही समझना, सोच के चल कि तेरे पास 99,000 ही तेरा है, बाकी सब दान दे दे, बिना सोचे समझे दे दे। 1% से शुरू कर। लाख रुपया तेरे घर में आया है, 1,000 रुपया दे दे भाई, फटाफट उठा के दे दे, सोच मत उसके लिए ज्यादा। दान नहीं देता है ना, इसलिए दिक्कत है। मैंने कहा ओ माय गॉड, और मैंने शुरू किया दोस्तों, पता नहीं रास्ते खुलने लगे। आत्म संयम, खुद पे कंट्रोल, अपने आप को साधना, हर चीज़ खाते ही देखते ही लार ना टपकना, अपने जीवा को कंट्रोल करना। अपनी मूवी देखने की इच्छा तो है लेकिन फिर भी कंट्रोल करने की जगह रेगुलेट करना। पता है मुझे मूवीज़ देखना खुद को बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं मतलब अगर देखूं तो किसी दिन बहुत ही छुट्टी है, कुछ भी करने का नहीं है, मैं 4 मूवी देख लूँगा एक दिन में, इतना मेरे को शौक है। लेकिन मैंने अपने ऊपर काम का लोड इतना डाल दिया, और ये मैंने नहीं किया, मेरे मेरे पिताजी ने, जब मैं 10 साल मतलब 10वीं क्लास में था तब से उन्होंने कर दिया मेरे साथ ये। अब वो आदत पड़ गई है कि आगे से आगे अपना टाइम ब्लॉक करते जाते हैं तो मूवी देखने का समय नहीं मिलता। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 महीने पहले कौन सी मूवीज लॉन्च हुई थी, शायद टाइगर 3 एंड ऑल। तो मेरी एक बड़ी इच्छा थी एक दिन की यार मैं थिएटर में जाके मूवी देखूं। बट जब से आया हूं ना, मतलब 2 महीने नहीं, दिवाली के बाद से मेरे को आज तक समय नहीं मिला, और आने वाले पता नहीं कितने ही दिन मेरे पास समय नहीं है। बस हाँ, मेरे पास 31 दिसंबर, 1 एंड 2 जनवरी को मैंने अपने आप को फ्री रखा है। ये 3 दिन मेरे पास समय है। इन 3 दिन शायद मैं ऑफिस का काम नहीं करूँगा, लेकिन मैं, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन 3 दिनों में समय मिलेगा। आज 1.5 महीने से समय नहीं मिल रहा। आत्म संयम करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप सच में बहुत ही ज़्यादा सदोगुण से भर जाओ, आप बहुत ज़्यादा भाव भक्ति और मेडिटेशन और एक संत की ज़िंदगी, एक अध्यात्म की ज़िंदगी, एक क्या कहते हैं वो, किसको, विरक्त ज़िंदगी, जहाँ पे आप पूरी तरह से आपने सब कुछ छोड़ दिया है, क्या बोलते हैं उसको, सन्यासी की ज़िंदगी जी लो। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म योग के मार्ग पे चलोगे तो तुम्हें कंट्रोल करने की जगह रेगुलेट करना है। रेगुलेट करना मतलब चीज़ों को मोड़ दो। तो मैं मूवी देखना चाहता हूँ मान लो, लेकिन इतना ज़्यादा काम मैंने फैला दिया है, या इतना ज़्यादा मैं खुद ही कर लेता, मतलब मुझे किसी ने थोड़ी कहा कि 5 सेशन करो, किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद ने ले लिया ये। तो अब चाह के भी मूवी छोड़ो, दोस्त छोड़ो, किसी के लिए समय नहीं बचेगा, ना किसी तरह के किसी भी इंद्रिय भोग के विषय के लिए कोई टाइम बचेगा, किसी चीज़ के लिए नहीं बचेगा, न कुछ खाने के लिए टाइम है न कुछ और, बस मस्त रहो, आराम से काम करो। आई मीन ये अच्छा भी लगता है, इतना मज़ा भी आता है, आप लोग सुनने आते हो तो अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है, साथ में ज्ञान भी प्राप्त होता है, क्योंकि आपको सिखाने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो रेगुलेट कर दिया उधर जाने, क्योंकि एंटरटेनमेंट मुझे क्या सिखाएगा, मस्त हो जाऊंगा, पढ़ा रहूंगा, मूवी देखूंगा, हाँ मज़ा आ गया, बस उसके बाद सो गए। कोई कौन सी मूवी के कारण मैं आज 10 साल तक एंजॉय कर रहा हूँ, अरे वो मूवी देखी थी ना 10 साल तक। लेकिन ये जो सीख रहा हूँ ना, बड़ा हर रोज़ आनंद आता है।
पूछिए मेरी टीम से, मैं बड़ा खुश होता हूँ जब ये भगवद गीता के सेशंस डिलीवर कर रहा हूँ, मुझे अच्छा ऐसा आनंद आता है, मैं शाम को सोता हूँ बिल्कुल शांत भाव से। तो आत्म संयम, यज्ञ परायणता, यज्ञ करो, यू नो, ब्राह्मणों को खाना खिलाओ, यज्ञ करो, लोगों को दान दो, द्रव्य यज्ञ, हर तरह का यज्ञ, राइट, सेवा पूजा, वेदाध्ययन, शास्त्रों को पढ़ो, ओके, तपस्या, मेडिटेशन करो, तपस्या करो, कोई ऐसा प्रण लो कि मैं ये नहीं करूँगा। तपस्या कई तरह की होती है, ऐसा नहीं है कि तपस्या जंगल जाके बस पेड़ के नीचे बैठ के ही करना है। आप इस जीवन में रहते रहते भी तपस्या करते हो कि यार ये मेरी ड्यूटी है, इस ड्यूटी को मैं करूँगा और इस ड्यूटी को पूरे सात्विक भाव से करूँगा, जब तक जान है तब तक करूँगा। सरल रहना, सरलता, दिखावा ना करना, फालतू का आडंबर ना फैलाना, अपने आप को भगवान बनाने की और बताने की कोशिश ना करना। ऑलराइट दोस्तों, मैंने 2013 में एक कोच लिया था और 2013 में वो जो कोच था ना, वो मुझे पता है क्या बताता था। 1 साल के लिए कोचिंग ली और बहुत ही महंगी कोचिंग थी, 24 लाख रुपए की कोचिंग थी। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सीखी, जैसे सेल्स करना सीखा, मार्केटिंग करना सीखा, अपनी ब्रांड की वैल्यू क्रिएट करना सीखा। हालांकि मैं जितना सीखा उसमें से 20-25% ही अप्लाई कर पाता हूँ उसमें से, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें मेरे उस कोच ने सिखाई कि भैया सरल ज़िंदगी नहीं रखनी है, दिखावा करना है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी 5 स्टार होटल में सेशन करना है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी बड़ी गाड़ी में जाना है, भले किराए की लेके जाओ, तुम्हें किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देना है, तुम्हें महंगी घड़ियाँ पहननी है, तुम्हें महंगे जूते पहनने हैं, तुम्हें महंगे कपड़े पहनने हैं, तुम कभी भी जाओ तो 4 लोग तुम्हारे आगे पीछे चलने चाहिए, इस तरह का तुम्हें ऑरा क्रिएट करना है। और 1 साल मैंने वो किया, बट बड़ा सफोकेटिंग सा हो गया मेरे लिए। पहले 6 महीने बड़ा एक्साइटिंग था, फिर धीरे धीरे सफोकेटिंग हुआ और बाद में और सफोकेटिंग हो गया जब वो सीईओ मेरा और कोच वो छोड़ के गया, उसने पूरी टीम ले जाके अपनी नई कंपनी डाल दी और मेरे पास एक दिन में 26 लोगों ने रिज़ाइन किया। तब मुझे समझ में आया कि भैया सरल ही रहना है, ग्राउंड से ऊपर उठना ही नहीं है, हमें हवा में नहीं उड़ना है, और उड़ भी गए तो वापस ग्राउंड पे आ जाना है। ये सरलता, मतलब उसके बाद से मैंने कभी ये बैरियर नहीं लगाया कि कोई मुझसे मिल नहीं सकता या मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ या समथिंग। मतलब ये सीखा मैंने बड़े हार्ड वे। और जब जब आप ये चीज़ से दूर जाओगे, आपको कहीं ना कहीं कब कौन सी परेशानी आ सकती है पता नहीं। सरलता को जब जब छोड़ोगे आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। विजय माल्या सेम कंडीशंस हुई, ऐसे कई लोगों के साथ जिसने भी सरलता को छोड़ा उसके साथ ऐसा कहीं ना कहीं हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जल्दी हो, किसी के साथ बड़े पैमाने पे होता है, किसी के साथ छोटे पैमाने पे। अहिंसा, देवता बनना है तो अहिंसा का पालन करना होगा। आप मुर्गा मांस खा के देव तत्व नहीं है वो। आप कहो मैं मछली खाता हूँ, बंगाल में तो चढ़ती है, बंगाल में चढ़ती है तो आपने उसका रीज़न समझा है? वो चढ़ती इसलिए थी ताकि आप वहाँ जाके छोड़ के आओ उसे। आपने उल्टा कर दिया, आपने कहा दुर्गा माता को चढ़ रही है तो हम खाने के लिए अलाउड है, भगवान को चढ़ रही है तो हम भी खा सकते हैं। नो, दैट्स नॉट दैट, दैट्स नॉट द राइट थिंग। सत्यता, सत्य बोलना है यार, जो है वो है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, कोई लाग लपेट करने की जरूरत नहीं। और जहां पे आपकी सत्यता होगी ना, आप निडर हो जाओगे। कल की बात बताते हैं, हम दुबई गए, 60 जने थे हम लोग, दुबई गए और गलती से टीम से एक गलती हो गई कि एक हमने ना, मैं था नहीं यहाँ पे, और किसी के रेफरेंस से एक अच्छा ट्रैवल एजेंट हमने ले लिया जो हमें थोड़ा रीजनेबल भी लगा, उसकी बातचीत करने में भी प्रोफेशनलिज्म लगा, उसके ईमेल वीमेल लिखने में भी प्रोफेशनल लगा, और उस ट्रैवल एजेंट से हमने डील किया। अब पता नहीं, उसने हमें वहाँ पे भी अच्छी सर्विस दी, मतलब जो जो हमने कहा उसने करवाया। एक आधी छोटी मोटी चैलेंज हुआ था, वो हर जगह हर ट्रिप पे होता है। लास्ट में जब हम आए और हम लोग दुबई के एयरपोर्ट पे पहुंचे, दुबई से वापस इंडिया आने के लिए, तो आप देखिए पता नहीं क्या हुआ, उसके मन में क्या आया या कैसे क्या रीज़न रहा, उसने सबकी फ़्लाइट टिकट्स हमारी रिटर्न की कैंसिल करा दी। थैंक गॉड मेरी कैंसिल नहीं हुई थी, 4-5 और लोगों की कैंसिल नहीं हुई थी। तो हम टोटल 40 लोग थे, 40 में से 3 लोगों की फ़्लाइट कैंसिल हो गई। और रात को 8 बजे की बात है ये, किसी की, मेरी फ़्लाइट थी रात को 1 बजे। मैंने सबसे पहले मेरी चेक की, मेरी थैंक गॉड कैंसिल नहीं हुई थी, बाकी सबकी कैंसिल।
2-3 मिनट तो दिमाग ख़राब हुआ, फिर उसको ट्राई किया आधा घंटा उससे बातचीत करने की, अरे ऐसा नहीं हुआ, मैं आता हूँ एयरपोर्ट, वो आ नहीं रहा एयरपोर्ट। अब उस मोमेंट में हम क्या करते हैं? तो मैंने सबको सबको कहा, मैंने कहा दोस्तों देखो ये अब सिचुएशन हो गई है और ये मैंने नहीं की है, ये कहीं ना कहीं इससे है। वुड यू लाइक टू सपोर्ट मी और वुड यू लाइक टू फाइट विद मी? सभी ने कहा नहीं नहीं सर, वी नो यू, सो डोंट वरी। हम वहाँ बैठे, हमने फ़्लाइट टिकट हाथों हाथ सबकी मैंने खुद ने बुक की, सबकी फ़्लाइट टिकट मैंने खुद ने बुक की, सबको उनके हाथ में फ़्लाइट टिकट रिटर्न दे के 5-6 लाख 7 लाख का जो भी नुकसान हुआ हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, हाउ वंडरफुल, 6-7 लाख के नुकसान में ही छूटे। अगर मेरी फ़्लाइट भी कैंसिल हो जाती तो 1-1.5 करोड़ का नुकसान हो जाता, क्योंकि मेरा मुंबई में सेशन था, ठीक है, और लोग मेरे लिए वेट कर रहे थे, करीब 200 के आसपास टिकट उसके बिक चुके थे, तो वो टिकट वापस लौटाने पड़ते, बैंक्वेट हॉल का जो वापस देना पड़ता, होटल बुक हो गई थी लोगों के स्टे के लिए, उसका वापस देना पड़ता, मतलब 1-1.5 करोड़ का नुकसान हो। तो मैंने भगवान को कहा थैंक यू, हाउ वंडरफुल, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में मैंने सबकी टिकट बुक कराई और हो गया। अब देखिए, जहां पे भी सत्यता होगी ना, वहां पे आप निडर हो जाओगे अपने आप। तो हुआ क्या, कल कल की बात है, कल हमारे उनमें से एक पार्टिसिपेंट उनमें से ऐसे थे, उन्होंने फटाफट अपनी टिकट रिटर्न खुद ने ही बुक करा ली, हमारे लिए वेट नहीं किया और वो आ गए। कल उनका मैसेज आया, हमने जो फ्लाइट टिकट बुक की वो करीब हर आदमी की 12,000 15,000, उन्होंने अपनी कौन सी फ़्लाइट बुक की जो 47,000 48,000 की थी, एंड वो कल टीम को बोले मुझे 48,000 वापस चाहिए। तो टीम ने कहा सर देखिए, हम सब ने, आपने अपनी क्यों की अपने लेवल पे बुक, हम लोग जब सबकी कर रहे थे तो आपको भी थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था। तो उस आदमी का एक मैसेज आता है कि हेलो सुनिए, मैं पूरे ग्रुप में वीडियो बना के डाल दूंगा कि बीएसआर सर सबको दुबई ले जाते हैं और आते टाइम सबकी फ़्लाइट टिकट कैंसिल करवा देते हैं, मेरे को पूरा पैसा वापस चाहिए। मुझे बड़ी स्माइल हुई। मैंने कहा ऐसे जब होता है ना, आदमी जब ऐसा कुछ करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कितना इमेच्योर आदमी है, कितना इमेच्योर आदमी है, क्या सोच रहा है वो, कि ये जो बिंद्रा जी और माहेश्वरी जी की कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें बीएसआर को भी ऐसे वीडियो बना के घसीट लेगा। मैंने कहा भैया देखो, सीधी सी बात है, आपने अपनी टिकट क्यों बुक की? मैंने टीम को कहा, मैंने कहा टीम डील कर लेना, इसको मेरे पास मत लाना, मेरे से बात नहीं करवाना इस आदमी को। अभी देखिए, जहां पे भी सत्य होगा ना वहां डर खत्म हो जाएगा। हम तो खुद बता देंगे ये हुआ भैया, अब बता, अब किसको वीडियो बना के बताएगा? अब क्या लोड होगा? सत्य बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आप सच के साथ हो, अगर आपको, मेरे को अगर खुद लगता है ना कि किसी भी कस्टमर के साथ हल्की भी मतलब उसको बेचारे को बहुत तकलीफ है, मैं खुद टीम को कहता हूँ रिफंड इज मनी इमीडिएटली यार, इसको बहुत ज़रूरत है अभी, इसको नहीं करना है, इस इंसान के साथ ये नहीं कर पाएगा, ये कोर्स ये इस लेवल पे आगे नहीं जा पाएगा। मैं खुद बोल देता हूँ, मैं खुद उस इंसान को बोल देता हूँ, मैं उसके साथ 1-to-1 करके कई बार उनको फ़ोन करके बोल देता हूँ कि क्या हो रहा है, आप अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो कोई लोड ही नहीं है, 1% का लोड नहीं है, कौन क्या कहेगा अपने बारे में? हाँ, गलती से कभी गलती हो जाए तो बात अलग है, बाकी बाकी तो जहाँ अपने कंट्रोल में है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो सत्यता ये बहुत बड़ी निशानी है, शांति बहुत बड़ी निशानी है, त्याग बहुत बड़ा निशानी है, सुखी मन, क्रोध विहीन मन, यानी जिसमें क्रोध नहीं है ज़्यादा, ये मेरे अंदर थोड़ी कमी है, क्रोध विहीनता। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को जज करते जाओ इन सारे पैरामीटर्स पे, क्रोध विहीनता, मैं बड़ा क्रोध करता हूँ, मतलब ऐसा, लेकिन मेरा क्रोध कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए होता है, कि जैसे टीम ने 10 दिन मैंने सब कुछ उनको अच्छा सिखाया और सब कुछ किया, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, कई कई बार तो 1-1 साल सिखाने के बाद कुछ कुछ चीज़ों में रिजल्ट नहीं आता, तो फिर क्रोध करता हूँ ज़रूर, यू नो तो ये क्रोध विहीनता, और उस समय जब क्रोध करता हूँ तो मैं ही अशांत होता हूँ, ये भी रियलाइजेशन है। त्याग, शांति, त्याग, जो जो कर सको त्याग, जैसे जैसे अभी त्याग से थोड़ा दूर हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नज़दीक भी। अपने मन पे नियंत्रण, अपनी कामनाओं पे और वासनाओं पे नियंत्रण। ऑलराइट, तो इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, इतना बिजी कर दो कि कामनाएं और वासनाएं ज़िंदगी में रहे ना, उनकी तरफ जाना भी चाहो तो ना जा पाओ। इट्स अ वेरी वेरी थिंग। करुणा, सभी के लिए प्रेम, सभी के लिए करुणा, लोभ विहीनता, ऐसा नहीं कि यार इसका पैसा मेरी जेब में आ गया बस, बाकी ये कुछ भी रहे, इसका कुछ भी हो मुझे नहीं मतलब, लोभ नहीं चाहिए। बड़ों को रिस्पेक्ट करना, सज्जनता, सज्जनता का गुण, लज्जा,
हर शरीफ आदमी को, हर देव तत्व वाले आदमी को लाज आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए बुरे काम करते हुए, अच्छे काम करते हुए नहीं। ऐसे नहीं कि पब्लिक स्पीकिंग करते हुए शर्म आ रही है, अरे उससे तो तुम्हारी भी ग्रोथ होगी, समाज की भी ग्रोथ होगी। लाज इस चीज़ में आनी चाहिए कि कहीं तुमसे गलती से कुछ गलत ना हो जाए, राइट। तो कई लोग आजकल कहते हैं ना, यार शराब पीना कौन सा बुरा है, क्यों छुपाना है, विदेशों में तो सब लोग ओपनली पी के बैठते हैं। भैया जब असुर गुण है तो ओपनली बैठ के ही पिएगा ना। अगर पी भी रहे हो तो भैया थोड़ी लाज करो, कम से कम ऐसे नहीं कि पी के किसी के सामने में चले गए। भैया अकेले कमरे में एक पैग ले लो, दैट्स इट, दैट्स इट। कट कट कट, ये भी नहीं करना है वैसे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लाज आनी चाहिए। कोई अगर गलत आदत है, सिगरेट पी रहे हो, गलत आदत है तुम्हारी अगर सिगरेट पीने की, तो लाज आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के भी सामने कहीं पे भी खड़े होकर पी रहे हो। और स्पेशली बड़ों की लाज आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी, यू नो। संकल्प, गुस्सा करते हुए लाज आनी चाहिए। संकल्प, ये अगली ताकत है। संकल्प करता है एक देव गुण, मैं ये चाहता हूँ, और ये उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करता है संकल्प करके। तेज होता है उसके अंदर, तेज होता है उसके अंदर, चमक होती है उसके अंदर, जोश होता है उसके अंदर, पावर होता है। ओके। क्षमा, बड़ों को, अगर बड़ों को या दुश्मन को भी क्षमा कर दे, ऐसा हृदय होता है। धैर्य, उसे पता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, एक दिन में सब कुछ नहीं होगा। पांडवों को कितना धैर्य रखना पड़ा, जंगल जाना पड़ा, 12 वर्ष का वनवास, फिर बोला 1 साल का अज्ञातवास। बोले सब करेंगे यार, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, बस हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हम सब करेंगे। पवित्रता, भगवान की पूजा, शरण, आचना, यू नो, एंड नो एक्सपेक्टेशन ऑफ सम्मान, कि मुझे ही सम्मान मिले। मैं मेरा सम्मान नहीं हुआ तो मैं नाराज़ हो गया, मेरा कार्ड में नाम नहीं लिखा तो मैं नाराज़ हो गया। ऑलराइट, सम्मान की एक्सपेक्टेशन नहीं, मिला तो बहुत बढ़िया है। कई लोग मुझे कहते हैं सर शादी में आना है, मैं कार्ड देने कहाँ हूँ। मैं कहता हूँ यार कार्ड देने की क्यों फॉर्मेलिटी करनी है, बस आपने बोल दिया, दैट्स इट। और कई लोग कहते हैं हाँ उसने शादी के लिए कहा था आने के लिए, लेकिन कार्ड देने तो आया ही नहीं, बस एक व्हाट्सएप पे भेज दिया। मैं कोई ऐसा हूँ क्या व्हाट्सएप पे कार्ड देने से जाऊंगा? अच्छा ये क्या बात है भाई? दिस इज इनकरेक्ट एंड नो जेलसी। जिसके पास अच्छा है ना, कहते हैं अमीर बनना है तो सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए दूसरे अमीरों को अप्रिशिएट करने की क्वालिटी। दूसरे लोग जो अमीर बने हैं ना, उनको अप्रिशिएट करो। तो ये इतनी सारी क्वालिटी भगवान ने बताई है, 26 गुण बताए हैं देवताओं के, और बहुत सारे अवगुण बताए हैं असुरों के। ये सारे गुण अगर आप में नहीं है तो असुरों के समान है, अदरवाइज हम देवताओं के समान हैं। इसमें दोस्तों मैं 2-3 पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। सबसे पहला अहिंसा। अहिंसा का मतलब हमारी तरफ से किसी की हत्या ना हो, हमारी तरफ से किसी का मरना ना हो, बड़ों का सम्मान, स्त्रियों का सम्मान, समाज को बहुत बढ़िया करने के लिए संकल्प, धर्म का आचरण, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही प्यारी सी कविता है रश्मि रथी, इसका तृतीय सर्ग है, थोड़ा सा पढ़ता हूं क्योंकि मुझे याद तो नहीं रहती है। सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान श्री कृष्ण खुद चल के हस्तिनापुर आए कि भैया ये विध्वंस ना हो, ये मार काट ना हो, इसको समझा के देखते हैं। लेकिन दुर्योधन कौन था? दानव। कौन था? राक्षस। अहंकार, लोभ, बड़ों का सम्मान ना करना, बड़ों की बात ना सुनना, भगवान का अस्तित्व नहीं मानना। पांडव का संदेशा लाए, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो हमको 5 ग्राम, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। पांडव और भगवान कहते हैं भैया 5 ग्राम दे दो, बाकी सब रख लो, रखो अपनी धरती का तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, आशीष समाज की लेना, सॉरी, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला। उल्टा कहता है भगवान मैं तो तुझे ही बांध लूंगा, मतलब षड्यंत्र किया दुर्योधन ने, यार ये कृष्णा आया ना, यही उसको अर्जुन को सपोर्ट करता है, इसको ही बांध लो, इसको बंदी बना लो। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब इंसान का नाश होता है ना, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश नाश जब होता है तो पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भूषण हुंकार भरी, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन जंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृतव फूलता है, मुझ में संहार झूलता है, मुझ में उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध के को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृघों तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि शतचु सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित, सर सिंधु मंद्र। एंड ऐसे करते करते बहुत शानदार मजा आ जाता है। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल। बोलते इतने सूर्य मेरे अंदर है, इतने चंद्रमा मेरे अंदर है, इतनी पृथ्वियां मेरे अंदर है, तू क्या, हाँ हाँ दुर्योधन बांध ही ने, है तेरे में ताकत। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, सुने को साध न सकता है वह, मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। दानवों की पहचान, हित वचन को नहीं मानते, मैत्री का मूल्य नहीं पहचानते, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र विकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद सब छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रभुदे, निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान श्री कृष्ण का ये रूप देख के धृतराष्ट्र समझ गए थे कि भैया ये भगवान हैं और इनकी बात माननी चाहिए, लेकिन बात उनके हाथों से निकल चुकी थी, अब बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, गीता के ये 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बस यही कहते हैं कि असुर नहीं देव बनो, देवताओं के गुण अपने अंदर लाओ, और देवताओं के गुण यानी सतोगुण, और सतोगुण अगर तुम्हारे अंदर हुआ तो तुम आगे से आगे बढ़ते जाओगे। सो दोस्तों, सत्य पराजित नहीं होता है ना, इसी तरह से आप भी पराजित नहीं होंगे जब सत्व गुणों पे चलोगे, और बड़ा मजा आएगा। मुझे आपसे समझ में आ रहा है कि अपनी बात कोई दूसरे बताते उससे पहले खुद बता दो, जिससे कि कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, हो सकता है अपन खुद बता दें तो भी बुरा इफेक्ट पड़े, क्योंकि जिसके मन में आपके प्रति घृणा है वो तो कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, छोटी सी चीज़ के लिए भाई हमें पैसा रिफंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब हमारा काम 15,000 में हो रहा है तो आप हमारे 45,000 क्यों लगवाओगे? सीधी सी बात है। और अगर आप लगवा के फिर आप ही शेर बनो, आप पहले होशियारी दिखाओ फिर शेर बनो, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते आपका। ठीक है, फिर आप लड़ लो हमसे। मैं तो एक ही चीज़ का है, मैं अगर सच्चा हूँ ना तो फिर मुझसे लड़ लो आप, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं निडर हूँ, मैं अडिग हूँ। और प्रेम से ना, आप प्रेम से रिक्वेस्ट करके आप 45 क्या 50 ले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ के आप मुझसे 1 रुपया भी नहीं ले जा सकते एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं अधर्म का साथ नहीं दे सकता।
आई एम रेडी टू फाइट। सो सीधी सी बात है, सत्य कभी पराजित नहीं होता और सत्य पे जो चलता है वो कभी डरता नहीं है किसी से। वो आदमी पूरी दुनिया को फेस रखने की करने की हिम्मत रखता है। इसीलिए देवता बनो, दानव नहीं। सही के लिए लड़ो, नहीं तो मत लड़ो। लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो काम बिल्कुल शांति से हो सके उसे शांति से करो एंड मस्त रहो। ऑलराइट एवरीवन, तो आज के लिए इतना ही। 16वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल 17वां अध्याय और फिर 18वां अध्याय भगवद गीता का। ये बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। जितना जितना मैं सीख रहा हूँ मुझे अपने अवगुणों के बारे में पता चल रहा है। जितना जितना मैं सीख रहा हूँ मेरे जीवन के अंधकार का मुझे पता चल रहा है। समझ में आ रहा है कहाँ गलतियाँ हो रही है, समझ में आ रहा है कौन सी चीज़ें और करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि लॉन्ग अगले 20, 25, 50 सालों की अगर नींव डालनी है तो उसमें आध्यात्म का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो बहुत समझ रहा हूँ। थैंक यू। आप सभी के कारण ये हो पा रहा है। आप सभी अगर नहीं आते तो मुझ पे सीखने का प्रेशर नहीं होता, मुझ पे पढ़ने का प्रेशर नहीं होता, मुझ पे ये डिलीवर करने का प्रेशर नहीं होता। सबसे ज़्यादा वो सीखता है जो सिखाता है। तो मैं आपको सभी को दिल से धन्यवाद कहूँगा कि आप सभी ने इतना मुझे मौका दिया कि मैं खुद सीख सकूं और आगे बढ़ सकूं। सो धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू। बाय बाय एंड टेक केयर।